Today we will start with problem number second of final accounts of sole proprietor. Final accounts of sole proprietor इस टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर सेकंड. From the following balances extracted from the books of A. Abraham as on 31st March 1964, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 1964 and balance sheet as on that date. तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट का डेट है 31st मार्च 1964. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 1964. Balance sheet of A. Abraham. Balance sheet of A. Abraham as on 31st March 1964. तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट को डेट लिखना है. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 1964. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 1964. बैलेंस शीट ऑफ ए अब्राहम एज ऑन 31st मार्च 1964. ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको जो एडजस्टमेंट्स दिए, ये एडजस्टमेंट्स का मार्किंग कंप्लीट करना है. ट्रायल बैलेंस के नीचे जो 6 एडजस्टमेंट्स है, इसका मार्किंग करना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एट 5%. डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 10%, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 5%. तो ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये दोनों एसेट्स को ऐसे मार्किंग करना है. तो ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इसको एडजस्टमेंट का ऐसे मार्किंग करना है. सेकंड एडजस्टमेंट है द रिजर्व फॉर bad and doubtful debts is to be raised to rupees 2500. The reserve for bad and doubtful debts is to be raised to rupees 2500. तो ट्रायल बैलेंस में आपको मार्किंग करना है सन्ड्री डेटर्स. ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स को मार्किंग करना है एज वेल एज बैड डेब्ट्स को मार्किंग करना है. ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स एंड बैड डेब्ट्स, ये दोनों को मार्किंग करना है. तो सेकेंड एडजस्टमेंट जो है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, इसका मार्किंग किया है सन्ड्री डेटर्स एंड बैड डेब्ट्स. थर्ड एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू रुपीस 21,500. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू रुपीस 21,500. क्लोजिंग स्टॉक, इसके दो इफेक्ट्स है. क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट्स. एक इफेक्ट है आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड सेकंड इफेक्ट जो है, सेकंड इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट साइड. तो क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक के सेपरेट दो इफेक्ट्स है, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट. फोर्थ एडजस्टमेंट the unexpired insurance amounted to rupees 100. The unexpired insurance, unexpired का मीनिंग है प्रीपेड. अनएक्सपायर्ड का मीनिंग है प्रीपेड.
इनकम्स को मार्किंग करना है। फिफ्थ एडजस्टमेंट, सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹300, सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹300। तो ट्रायल बैलेंस में सैलरीज को मार्किंग करना है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग तो मार्किंग करना है आपको ट्रायल बैलेंस में सैलरीज। लास्ट एडजस्टमेंट जो है, लास्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड अमाउंटेड टू ₹200। इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड का मीनिंग है आउटस्टैंडिंग, एक्रूड का मीनिंग है आउटस्टैंडिंग। तो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, तो यहां पे अंडरलाइन करना है एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, इसको अंडरलाइन करना है। इसका मीनिंग जो है, इसका मीनिंग है आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। एडजस्टमेंट का मीनिंग है आउटस्टैंडिंग इनकम। तो ट्रायल बैलेंस में आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड को मार्किंग करना है, ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसको एडजस्टमेंट का मार्किंग करना है। जिसको मार्किंग किया है ट्रायल बैलेंस में, जिसको ऐसे मार्किंग किया है वो रुपीस के इनर कॉलम में लिखना है। ट्रायल बैलेंस में जिसको मार्किंग किया है वो रुपीस के इनर कॉलम में लिखना है। इनर कॉलम इट मींस रुपीस का पहला कॉलम। एंड जिसको मार्किंग नहीं है, जिसको मार्किंग नहीं है वो रुपीस के आउटसाइड कॉलम में लिखना है। आउटसाइड कॉलम इट मींस रुपीस का सेकंड कॉलम। अभी ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करना है, ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस में पहला फर्स्ट वर्ड है ए अब्राहम्स कैपिटल अकाउंट, ए अब्राहम्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट इसको बैलेंस शीट में लिखना है, लायबिलिटी साइड पे लिखना है, फर्स्ट लाइन पे लिखना है कैपिटल अकाउंट। ए अब्राहम ये जो नेम है, ये नेम हमने बैलेंस शीट को लिखा हुआ है, बैलेंस शीट ऑफ ए अब्राहम। तो नेम ऑफ द पर्सन ये ऑलरेडी हमने बैलेंस शीट को लिखा हुआ है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का अमाउंट है 1,15,000 इनर कॉलम, 1,15,000 इनर कॉलम। एक कैपिटल अकाउंट के नीचे आपको 6 लाइंस ब्लैंक रखना है, कैपिटल अकाउंट के नीचे 6 लाइंस आपको ब्लैंक रखना है। 3 लाइंस जो है, 3 लाइंस एडिशन के लिए एंड 3 लाइंस सब्ट्रैक्शन के लिए। तो बिलो द कैपिटल अकाउंट ऑलवेज यू हैव टू कीप 6 लाइंस ब्लैंक। ट्रायल बैलेंस में सेकेंड वर्ड है ए अब्राहम्स ड्राइंग अकाउंट, ए अब्राहम्स ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग इसको बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करना है। ए अब्राहम्स ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग्स का क्या करना है, बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करना है। तो कैपिटल के नीचे लीव 3 लाइंस, आफ्टर लीविंग 3 लाइंस देन माइनस करना है ड्राइंग्स। अब्राहम्स ड्राइंग अमाउंट है 15,500, 15,500 इनर कॉलम है। इनर कॉलम क्योंकि इसको आपको क्या करना है, कैपिटल में से माइनस करना है। तो कैपिटल में से माइनस करने के लिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ये ऑलवेज रुपीस के इनर कॉलम में लिखना है। ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट वर्ड है स्टॉक एज ऑन 1st April 1963, स्टॉक एज ऑन 1st April 1963। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक है, ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक है, दिस इज ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में ये जो स्टॉक दिया है ये ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक है। डेट आपको दिया है 1st April, तो 1st April 1963 दिस इज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये जो
अकाउंट डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम स्टॉक का अमाउंट है 20,200 आउटसाइड कॉलम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट लाइन टू ओपनिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 20,200 नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम ट्रायल बैलेंस में वर्ड है प्लांट एंड मशीनरी तो रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एसेट साइड अमाउंट इन द इनर कॉलम बिकॉज इसको एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 45,000 बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए आपको ब्लैंक रखना है प्लांट एंड मशीनरी के नीचे एक लाइन आपको एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्चर्स अगेन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर एंड फिक्चर्स बैलेंस शीट एसेट साइड अमाउंट इनर कॉलम लिखना है इसको भी एडजस्टमेंट है तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स का अमाउंट है 7,300 बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम एक लाइन फर्नीचर एंड फिक्चर्स के नीचे ब्लैंक रखना है फर्नीचर एंड फिक्चर्स के नीचे एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन ब्लैंक रखना है नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स अगेन बैलेंस शीट एसेट साइड सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड अमाउंट इनर कॉलम अमाउंट इन द इनर कॉलम डेटर्स का अमाउंट है 50,000 इनर कॉलम लिखना है रुपीस के पहले कॉलम में लिखना है इसको एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट के लिए क्या करना है एक लाइन सन्ड्री डेटर्स के नीचे एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है ट्रायल बैलेंस में अभी नेक्स्ट वर्ड है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस में वर्ड है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओल्ड आरटीडी ट्रायल बैलेंस में ये जो रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है ट्रायल बैलेंस में ये जो रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है दिस इज ऑलवेज ओल्ड आरटीडी ये हमेशा रहता है ओल्ड आरटीडी तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको बैड डेट्स में से माइनस करना है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स दैट इज ओल्ड आरटीडी it is always deducted from bad debts in the profit and loss account on the debit side तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसके डेबिट साइड में आपको पहले लिखना है टू बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे फर्स्ट लाइन पे आपको लिखना है टू बैड डेब्ट्स बैड डेब्ट्स के नीचे दो लाइन ब्लैक रखना है बैड डेब्ट्स के नीचे आपको दो लाइन ब्लैक रखना है आफ्टर लीविंग टू लाइंस देन माइनस करना है लेस ओल्ड आरटीडी ट्रायल बैलेंस में जो वर्ड है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स तो ट्रायल बैलेंस में जो रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है दिस इज ऑलवेज ओल्ड आरटीडी ये हमेशा रहता है आपका ओल्ड आरटीडी इसका पोस्टिंग कहां पे करना है इसका पोस्टिंग आपको करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में करना है बैड डेब्ट्स में से माइनस करना है तो फर्स्ट लाइन पे आपको लिखना है टू बैड डेब्ट्स के नीचे दो लाइन ब्लैक रखना है एंड आफ्टर लीविंग टू लाइंस देन माइनस करना है माइनस ओल्ड आरटीडी ये ओल्ड आरटीडी का अमाउंट रुपीस के इनर कॉलम में लिखना है
अमाउंट है 2000। इनर कॉलम क्योंकि इसको क्या करना है, आपको बैड डेब्ट्स में से इसको माइनस करना है, तो बैड डेब्ट्स के नीचे दो लाइन ब्लैंक रखना है एंड देन माइनस करना है ऑल डायरेक्टली इनर कॉलम में 2000। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। ट्रायल बैलेंस में वर्ड है बैड डेब्ट्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे लिखा है टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का अमाउंट रुपीस के इनर कॉलम में लिखना है। बैड डेब्ट्स का अमाउंट रुपीस के इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इसको एडजस्टमेंट है। तो बैड डेब्ट्स का अमाउंट है 1200। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू बैड डेब्ट्स इनर कॉलम में 1200। thereafter next word है सेल्स। ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, क्रेडिट साइड पे लिखना है फर्स्ट लाइन बाय सेल्स। ट्रायल बैलेंस में वर्ड है सेल्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फर्स्ट लाइन पे बाय सेल्स। अमाउंट है सेल्स का 76,000 रुपीस के पहले कॉलम लिखना है, इनर कॉलम लिखना है। इनर कॉलम 76,000। सेल्स में से आपको माइनस करना है सेल्स रिटर्न। सेल्स में से आपको माइनस करना है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न माइनस करने के लिए ऑलवेज आपको क्या करना है, सेल्स के नीचे एक लाइन ब्लैंक रखना है। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से आपको माइनस करना है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न माइनस करने के लिए ऑलवेज आपको क्या करना है, सेल्स के नीचे एक लाइन ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट है परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू परचेसेस अमाउंट इनर कॉलम। परचेसेस का जो अमाउंट है ये रुपीस के इनर कॉलम लिखना है। परचेसेस का अमाउंट है 55,000। परचेसेस अमाउंट है 55,000 इनर कॉलम। एक लाइन परचेसेस के नीचे ब्लैंक रखना है इन ऑर्डर टू सबट्रैक्ट परचेस रिटर्न। परचेसेस में से आपको माइनस करना है परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न माइनस करने के लिए एक लाइन आपको क्या करना है, परचेसेस के नीचे ऑलवेज ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट वर्ड है वेजेस अगेन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू वेजेस आउटसाइड कॉलम। वेजेस का जो अमाउंट है आउटसाइड कॉलम 4,500। वेजेस का अमाउंट है 4,500 आउटसाइड कॉलम। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू वेजेस अमाउंट आउटर कॉलम 4,500। नेक्स्ट है फ्रेट एंड कैरेज अगेन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू फ्रेट एंड कैरेज। तो फ्रेट एंड कैरेज है 1,500। फ्रेट एंड कैरेज अमाउंट है 1,500 आउटसाइड कॉलम। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू फ्रेट एंड कैरेज आउटर कॉलम में 1,500। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इंश्योरेंस अमाउंट इनर कॉलम क्योंकि इसको एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस 1,200। इंश्योरेंस का अमाउंट है 1,200। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इनर कॉलम एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस के नीचे ब्लैंक रखना है। इंश्योरेंस को एडजस्टमेंट है तो एक लाइन आपको
ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट वर्ड है सैलरीज। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू सैलरीज अगेन इन द इनर कॉलम। सैलरीज को भी एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट की वजह से सैलरीज का अमाउंट आपको रुपीस के पहले कॉलम में लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है 3300। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड अमाउंट इनर कॉलम, एक लाइन सैलरीज के नीचे ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अभी इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स इसको बैलेंस शीट में लिखना है, एसेट साइड में लिखना है। इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट एसेट साइड। इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट है 15,000 आउटसाइड कॉलम। ट्रायल बैलेंस में वर्ड है इन्वेस्टमेंट्स, ये बैलेंस शीट में लिखा है, एसेट साइड में लिखा है, अमाउंट आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट वर्ड है अभी सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 19,000 आउटसाइड कॉलम। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अमाउंट आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। लिखते समय सेकेंड लाइन पे लिखना है। सेकेंड लाइन प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसको एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन इंटरेस्ट रिसीव्ड के नीचे एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए आपको ब्लैंक रखना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड का अमाउंट है 500। इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट है 500। इनर कॉलम एक लाइन ब्लैंक रखना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड को एडजस्टमेंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक लाइन आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड के नीचे एडजस्टमेंट के लिए इसको ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट वर्ड है रेंट पेड। रेंट पेड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू रेंट पेड। ट्रायल बैलेंस में वर्ड है रेंट पेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू रेंट पेड आउटसाइड कॉलम, अमाउंट आउटसाइड कॉलम 1200, अमाउंट इन द आउटर कॉलम 1200। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इसको बैलेंस शीट में लिखना है, लायबिलिटी साइड पे लिखना है। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 20,000 आउटसाइड कॉलम। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अमाउंट आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट है कैशियर बैंक। कैशियर बैंक ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखना है। बैलेंस शीट एसेट साइड कैशियर बैंक। कैशियर बैंक का अमाउंट है 100 आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट है कैश ऑन हैंड। कैश ऑन हैंड अगेन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। कैश ऑन हैंड बैलेंस शीट एसेट साइड, अमाउंट है 500
नेक्स्ट है बिल्डिंग, बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट साइड आउटसाइड कॉलम, बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट साइड अमाउंटेड 10,000 आउटसाइड कॉलम. नेक्स्ट वर्ड है अभी डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इसको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है डेबिट साइड लिखना है. डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट है 600 आउटसाइड कॉलम. डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आउटसाइड कॉलम. नेक्स्ट है लाइटिंग चार्जेस, लाइटिंग चार्जेस इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है डेबिट साइड में लिखना है. ट्रायल बैलेंस पर वर्ड है लाइटिंग चार्जेस तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. टू लाइटिंग चार्जेस, लाइटिंग चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 300 रुपीज आउटसाइड कॉलम. लाइटिंग चार्जेस का अमाउंट है 300, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आउटसाइड कॉलम. नेक्स्ट वर्ड है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड इट मींस सेल्स रिटर्न. रिटर्न इनवर्ड का मीनिंग है सेल्स रिटर्न. तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से माइनस करना है. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड माइनस फ्रॉम सेल्स. रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का अमाउंट है 500. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड माइनस फ्रॉम सेल्स. माइनस करके सेल्स का अमाउंट आउटसाइड कॉलम में लेना है 75,500. सेल्स में से माइनस किया रिटर्न इनवर्ड और माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट आउटसाइड कॉलम में लिखा है 75,500. लास्ट वर्ड ट्रायल बैलेंस का लास्ट वर्ड है रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड इट मींस परचेस रिटर्न. रिटर्न आउटवर्ड इट मींस परचेस रिटर्न. तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये जो परचेसेस है इसमें से माइनस करना है. माइनस रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड का मीनिंग है परचेस रिटर्न. तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम परचेसेस. रिटर्न आउटवर्ड है 400. रिटर्न आउटवर्ड का अमाउंट है 400. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम परचेसेस. माइनस करके परचेसेस का आउटसाइड कॉलम में अमाउंट 54,600. परचेसेस का आउटसाइड कॉलम में अमाउंट 54,600. So this is the trial balance posting for